दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव ने धरती लोक की 12 जगहों पर अपने भक्तों को दर्शन दिए थे। यही 12 जगह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से जानी जाती है। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार मनुष्य भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन नहीं कर लेता, तब तक उसका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं हो पाता। आज के इस एपिसोड में हम आपको भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के बारे में वह कथाएं बताने जा रहे हैं जिसके बारे में अधिकतर जनमानस नहीं जानते, जबकि इसका वर्णन शिव पुराण में बड़े ही विस्तार से किया गया है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के अनुसार ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर दक्ष कन्या प्रसन्न थी और चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। वहीं रोहिणी नाम की पत्नी से चंद्रमा सबसे अधिक प्रेम करते थे। इसके चलते बाकी पत्नियां दुखी रहने लगी। एक दिन वे सभी अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास पहुंची और उन्हें सारी बातें बताई। अपनी पुत्रियों की बातें सुनकर प्रजापति दक्ष दुखी हो गए और चंद्रमा के पास जाकर शांति पूर्वक बोले कि तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रम में रहने वाली जितनी भी पत्नियां हैं, उनमें से किसी को अधिक और किसी को कम प्रेम क्यों करते हो? अब आगे फिर कभी ऐसा बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया है। प्रजापति दक्ष चंद्रमा को यह बातें बताकर अपने घर को लौट आए। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि चंद्रमा अब ऐसा भेदभावपूर्ण बर्ताव नहीं करेंगे, परंतु चंद्रमा ने प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो फिर चंद्रमा के पास गए और उन्हें क्षय रोग से ग्रसित होने का श्राप दे दिया। उनके क्षीण होते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। यह देख इंद्र सहित सभी देवतागण और ऋषि महर्षि परम पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें चंद्रमा के बारे में सारी बातें बताई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, जो हुआ सो हुआ, उसे पलटा नहीं जा सकता, किंतु उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। आप उसे जाकर यह कहें कि वह प्रवास नामक क्षेत्र में जाएं और वहाँ विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रमा तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं एवं वृक्षों के कहने से चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। फिर एक दिन भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और चंद्रमा से बोले, हे चंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट हो वह वर मांगो। भगवान शिव के मुख से ऐसी बातें सुनकर चंद्रमा ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि हे देवेश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरे शरीर से क्षय रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा कीजिए। तब भगवान शिव ने चंद्रमा से कहा कि चंद्र एक पक्ष में तुम्हारी कला प्रतिदिन क्षणों और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे। फिर चंद्रमा ने भगवान शिव की स्तुति की। चंद्रमा की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव निराकार रूप से साकार रूप में प्रकट हुए, अर्थात लिंग के रूप में प्रकट होकर सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी मनुष्य सोमनाथ जाकर इस ज्योतिर्लिंग का भक्ति भाव से पूजन करता है, वह चंद्रमा की तरह उज्जवल और रोगों से मुक्त हो जाता है। वर्तमान में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। वहीं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की बात करें तो शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता के अनुसार यह भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के मन में यह विचार आया कि उन्हें अपने दोनों पुत्रों का विवाह कर देना चाहिए। दोनों यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि पहले गणेश का विवाह करें या फिर कार्तिकेय का। फिर उन्होंने दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय जी को अपने पास बुलाया और उनसे बोले कि भक्त, तुम दोनों में से जो भी सबसे जल्दी संपूर्ण धरती का चक्कर लगाकर आएगा, उसका विवाह पहले होगा।
यह सुनकर कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होकर तुरंत धरती का चक्कर लगाने निकल पड़े। वहीं भगवान गणेश ने सोचा कि मेरी सवारी तो मूषक है, अगर मैं संपूर्ण धरती का चक्कर लगाने निकल पड़ा तो मुझे कई वर्ष लग जाएंगे। फिर उन्होंने अपने माता पार्वती और पिता शिव के चारों ओर एक चक्कर लगा लिया। यह देख जब उनसे माता पार्वती ने पूछा कि यह तुमने क्या किया, तो गणेश जी ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, माते मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही संसार हैं, इसलिए मैंने आप दोनों का चक्कर लगा लिया। यह सुन माता पार्वती और भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी का विवाह विश्व रूपम की दोनों बेटियों रिद्धि और सिद्धि से करवा दिया। उधर जब कार्तिकेय भ्रमण कर वापस आए तो गणेश जी के विवाह के बारे में पता चला। ऐसे में कार्तिकेय ने कभी विवाह नहीं करने का निश्चय लिया। फिर वे क्रौंच पर्वत पर चले गए। बाद में माता पार्वती और भगवान शिव के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी वह नहीं लौटे और वहां से बाहर को दूर चले गए। तब शिव और माता पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण कर वहां प्रतिष्ठित हो गए। उस दिन से भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नाम यह ज्योतिर्लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। इस लिंग के नाम में मल्लिका का अर्थ है देवी पार्वती और भगवान शिव। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने आते हैं। वर्तमान में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की अपनी विशेष महिमा है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार उज्जैन नगर में वीरवर रहता था। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे और पार्षदों में उनका नाम हुआ करता था। प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि भेंट की गई। राजा चंद्रसेन ने उस दिव्य मणि को उसी क्षण अपने गले में धारण कर लिया और इसके बाद उनका प्रभाव मंडल एवं यश कीर्ति बढ़ने लगी। यह बात जब दूसरे देशों के राजाओं को पता लगी तो वे मणि पाने का प्रयास करने लगे। कुछ राजाओं ने तो विनती भी की, लेकिन राजा चंद्रसेन ने वह मणि किसी को नहीं दी और फिर अंत में कुछ राजाओं ने उज्जैन नगर पर आक्रमण कर दिया। ऐसे में शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर उनकी आराधना करने लगे। उसी समय गोपी नाम की महिला अपने छोटे भाई को साथ लेकर दर्शन हेतु वहां आई। उस बालक की उम्र 5 वर्ष थी और गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यान मग्न देख उस बालक के मन में भी भगवान शिव की पूजा करने का विचार आया। वह घर आकर कहीं से एक पत्थर ले आया और एकांत स्थल में बैठकर भक्ति भाव से उसकी पूजा शिवलिंग के रूप में करने लगा। कुछ देर पश्चात जब उसकी माता ने भोजन के लिए बुलाया तो वह नहीं गया। ऐसे में माता ने जब उसे पीटा तो बालक मूर्छित हो गया। जब होश आया तो उसने देखा कि भगवान शिव की कृपा से वहां एक सुंदर मंदिर निर्मित था। मंदिर के मध्य दिव्य शिवलिंग विराजमान था एवं पूजा की सामग्री रखी हुई थी। पता लगने पर उसकी मां सहित कई राजा भी उस बालक से मिलने पहुंचे। यह राजा चंद्रसेन से मणि हेतु युद्ध करने पर उतारू थे। तभी से भगवान महाकाल उज्जैन में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में देश भर से भक्त पहुंचते हैं। इसके पीछे मौजूद कथा को देखें तो देवर्षि नारद मुनि एक शहर के समीप भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। वहीं इसी से जुड़ा प्रसंग है कि इंद्र ने नारद जी से कुछ पूछा तो नारद जी ने कहा कि आपके यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत इससे बहुत अच्छा है। इसके बाद देवर्षि नारद वहां से तत्काल ही चले गए। यह बातें सुनकर विंध्य पर्वत मनि मन खुद को धिक्कारने लगा और निश्चय किया कि वे भगवान शिव की आराधना करें। फिर उसने भगवान शिव की मूर्ति बनाई और तब तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने मनवांछित वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दे जो कार्य को सिद्ध करने वाला हो। उधर देवताओं को पता चला कि इस समय भगवान शिव विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हैं। सभी वहां तत्काल पहुंच गए और वहां पहुंचकर भगवान शिव से आग्रह किया कि आप स्थिर रूप में निवास करें।
देवताओं तथा वृक्षों की बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वहां एक ओंकार दो रूपों में विभक्त हो गया। इनमें से एक ओंकारेश्वर और अमलेश्वर नाम से जाना जाने लगा। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा अपरंपार है। भगवान विष्णु नर नारायण आपके अवतार हुए थे। दोनों पार्थिव शिवलिंग तपस्या करने लगे। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव प्रतिदिन पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। उन दोनों का पूजन करते हुए बहुत दिन बीते। एक दिन भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन दोनों से कहा कि मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ और वर मांगो। तब नारायण भगवान शिव से बोले कि यदि ऐसा है तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहाँ स्थित हो जाएं। नारायण के मुंह से ऐसी बातें सुनकर भगवान शिव उसी केदार तीर्थ में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए, जिसे आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। पौराणिक समय में एक पराक्रमी राक्षस हुआ करता था। इसका नाम महाबली राक्षस था। वह कुंभकर्ण और कर्कटी का पुत्र था और अपनी माता के साथ पर्वत पर निवास करता था। पारिवारिक बातों को लेकर वह महान तप करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी की 1000 वर्षों तक महान तपस्या की। तब एक दिन ब्रह्मा जी वर देने के लिए प्रकट हुए। साथ ही उसे अभिष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करने के बाद बोला कि माँ, अब तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्रादि देवताओं तथा इसकी सहायता करने वाले श्री हरि का संहार कर डालूंगा। इसके बाद भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्रादि देवताओं को जीता और उन सबको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। फिर जब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु युद्ध करने आए, वह भी उससे हार गए। इस तरह देवलोक पर अपना शासन स्थापित करने के बाद उसने पृथ्वी को जीतना शुरू किया। इसी क्रम में उसने सबसे पहले कामरू देश के राजा सुदक्षिण पर आक्रमण किया। राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ था। ब्रह्मा जी के दिए वर के प्रभाव से राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया। वहीं शिवलिंग बनाकर उनका पूजन शुरू कर दिया और उसके बाद उसने सभी महर्षियों को अपने वश में कर लिया। यह देख सभी देव तथा ऋषि अत्यंत पीड़ित हो भगवान शिव की आराधना करने लगे। तब भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं से बोले कि आपका कौन सा कार्य सिद्ध करना है। तब देवता बोले कि कुंभकर्ण से उत्पन्न बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान से शक्तिशाली हो देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है। अतः आप इस दुखदायी राक्षस का नाश कीजिए। तब भगवान शिव बोले कि देश के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। उनसे मेरा एक संदेश जाकर कह दो, फिर तुम्हारा सारा कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। उसके बाद सब देवताओं ने वहां जाकर महाराज दशरथ से शिव की कही हुई सारी बातें बताई। उसके बाद सारे देवता और महर्षि अपने धाम चले गए। इधर भगवान शिव भी लोकहित की कामना से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सादर सुदक्षिण विराजे और गुप्त रूप से वहीं निवास करने लगे। उसके बाद किसी ने राक्षस से जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई पूजा कर रहा है। यह बात सुनते ही राक्षस उत्तेजित हो उठा और उन्हें मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार हाथ में लिए राजा के पास गया, लेकिन तलवार उस शिवलिंग का स्पर्श भी नहीं कर पाई। इसके बाद साक्षात भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने फिर अपना शस्त्र चलाया, परंतु शिव ने त्रिशूल से सैकड़ों टुकड़े कर डाले। नारद जी ने आकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु शीघ्र इसका संहार कीजिए। नारद जी के प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने हुंकार मात्र से उस समय राक्षसों का वध कर दिया। भगवान शिव की कृपा से इंद्रादि समस्त देवताओं और मुनियों को तथा संपूर्ण जगत को राहत मिली। फिर देवताओं और मुनियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें। आपका दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा। आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे। आपका यह ज्योतिर्लिंग समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा।
सबसे भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। अब तक भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की जो भी कथा आपने देखी वह कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी के बचे ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी कथा भी हम जल्दी लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे खुद तक सीमित नहीं रखें, बल्कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी आध्यात्मिक वीडियो देखते रहिए के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।